दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। तो दोस्तों, डोली लेके आजा मूवी की जो एग्ज़िट कलेक्शन की रिपोर्ट है वो आ गई है। खुद फिल्म के निर्माता श्री महेंद्र महेश्वर जी ने एक यूट्यूब चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बताया है कि मूवी का कुल कलेक्शन 2 सप्ताह में 40 लाख के आसपास हुआ है। पहले सप्ताह में मूवी ने 29 लाख का कलेक्शन किया और दूसरे सप्ताह में मात्र 10 लाख का कलेक्शन किया है। लगभग 40 लाख के आसपास 2 सप्ताह में कलेक्शन हुआ है। तो ये है सच्चाई दोस्तों, 50 लाख भी नहीं पहुंचा है। लेकिन उस मूवी के कुछ सपोर्टर हैं जो मेरे चैनल पर आकर मुझे लगातार गाली गलौज कर रहे हैं और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं जानबूझकर डोली लेके आजा मूवी को डिफेम कर रहा हूँ, उसकी बदनामी कर रहा हूँ, उसकी बुराई कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब आपके निर्माता स्वयं बोल रहे हैं 40 लाख भी नहीं कमाई है मूवी ठीक से, लगभग 40 लाख कमाई है। मैं तो 50 लाख के आसपास भी बोल रहा था, पर वो तो क्लियर बोल रहे हैं कि 40 लाख तक ही उनकी मूवी कमा पाई है। अभी तक 2 हफ्ते हो चुके हैं, बताइए। और कुछ मूवी के सपोर्टर वो बोल रहे थे कि अगर हमारे पास बहुत सारा सिनेमाघर होता तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन करते, ये मूवी सारा रिकॉर्ड तोड़ देती। ये अभी आप लोगों के पास 13 टाकीज़ था दूसरे सप्ताह में, 13 टाकीज़ में 13 लाख भी ये मूवी नहीं कमा पाई, 10 लाख कमाई है। पहले सप्ताह में 26 टाकीज़ था, 29 लाख कमाई है। इस सप्ताह तो लगभग 20 के आसपास टाकीज है आप लोगों के पास, तो क्या उसमें भी 20 लाख भी कमा लो तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में कितना ही कलेक्शन हो जाएगा। अगर 20 लाख भी कमा लिए तीसरे सप्ताह में तो 60 लाख तक ही पहुंचेगा, 40 और 20 60। और फिल्म का बजट तो लगभग 1 करोड़ है, 80-90 लाख तो फिल्म बनाने में ही खर्च हुआ है और फिर प्रमोशन में 10-15 लाख, तो 1 करोड़ तो आपका लगा ही है। तो वसूल तो तब भी नहीं हुआ भाई। और आप लोग बार बार टाकीज की बात करते हो, तो टॉकीज की जहाँ तक बात है, मैं अपने हर वीडियो में समझा चुका हूँ कि टाकीज देना या ना देना ये टाकीज वालों के ऊपर निर्भर करता है भाई। कोई भी यहाँ घाटा खाने के लिए नहीं है, सब पैसा कमाना चाहते हैं। तो टॉकीज वाले को जब तक भरोसा नहीं होगा वो सिनेमा घर आपको नहीं देंगे। आप लोग ये कैसे सोच सकते हो? और हर चीज़ के लिए आप किसी को भी ब्लेम मत किया करो। आपकी मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो आप टाकीज वाले को आरोप लगा रहे हो, कभी जो सामने मूवी आई है उसके जो टीम है, उनके जो हीरो हीरोइन है उस पर आरोप लगा रहे हो, तो कभी कोई यूट्यूबर है वो अगर समीक्षा कर रहा है तो उस पर आरोप लगा रहे हो कि वो साइड ले रहा है किसी का। फिल्म आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। प्रभात टाकीज में ही है जहां लगातार भीड़ बनाए हुए है, बाकी कहीं पर भी आपकी मूवी वैसा कलेक्शन नहीं कर रही है। अगर कर रही होती तो अभी तक मूवी का कलेक्शन करोड़ के आसपास पहुंच चुका होता। 2 सप्ताह क्योंकि पूरे हो चुके हैं, 16 दिन पूरे हो चुके हैं, आज 17वां दिन है। और टाकीज की जहां तक बात है, टाकीज वाले मैं पहले ही बता चुका हूं कि उनकी मर्जी के ऊपर होता है। मुझे आप किसी एक भी हीरो या डायरेक्टर की मूवी बता दो जो बिल्कुल नया हो और उन्होंने 50 से भी ज़्यादा स्क्रीन लिया हो, नहीं ले सकता। क्योंकि अगर आगे पीछे कोई बड़ी बड़ी मूवी है तो कोई भी इतनी ज़्यादा स्क्रीन नहीं ले सकता। आप लोगों ने जब अपनी फिल्म रिलीज़ की तो सुकवा टॉकीज में चल रही थी, 1 हफ्ते ही हुआ था। और सुकवा का जहाँ तक मैं रिपोर्ट सुना हूँ, मैंने मूवी देखी नहीं है, कि वो दोनों फिल्म से बेहतर है। टिया टप्पर से भी बेहतर है और आपके डोली लेके आजा मूवी से भी बेहतर है। तो इतनी बेहतर मूवी के सामने आप जस्ट 1 हफ्ते बाद अपनी मूवी लेकर आ गए। पर सुकवा के जो मेकर थे उन्होंने एक कंप्लेंट नहीं किया, चुप रहे बेचारे, कुछ नहीं बोले। और आप लोगों के 1 हफ्ते बाद अगर टिया टप्पर आ गए तो आप ऐसा हो हल्ला मचा दिए जैसे कि उनको आना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं आएंगे भाई? हमारे छत्तीसगढ़ में अब साल में 50-60 मूवी बन रही है और साल में 52 हफ्ते ही होते हैं, तो कोई कितना हटेगा पीछे। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि क्लेश होगा ही होगा। फिर आप लोगों को तो 1 हफ्ता सिंगल रन मिला ही था ना, टाकीज कहाँ से मिलेगी आप लोगों को? एक तो आप लोगों के पास कोई बड़ा स्टार नहीं है, जीत पे जीत मनमानी करेंगे। टाकीज वालों को देना चाहिए, गुंडागर्दी है क्या? सुकवा जैसी मूवी है, अच्छी मूवी है, वो चल रही थी, आप बीच में घुस गए। 24 जनवरी को पता था कि टिया टप्पर आने वाली है, फिर भी घुस गए। अब जो लॉस हो रहा है तो झेलो। मनमानी करोगे तो इसको उसको दोष देने से कुछ नहीं होगा, आपकी गलती है।
आपको दो बड़ी मूवी के बीच में नहीं जाना था। अब क्या हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? टीना टप्पर ने तो अपना वसूल कर ही लिया जैसे तैसे। आप लोगों का क्या हुआ, 1 करोड़ के आसपास फिलहाल पहुंची है। कब तक पहुंचेगी पता नहीं, महीना 2 महीना, और महीना 2 महीना क्या आप लोग रहोगे टाकीज में? कोई मूवी आके आपको हटाएगी नहीं। तो दोस्तों इसके ऊपर उसके ऊपर आरोप मत लगाइए, आप लोगों की गलती है। जब करोड़ों रुपए फंसा रहे हैं ना, तो बहुत सोच समझकर फंसाना चाहिए और बहुत सोच समझकर अपनी तारीख तय करो, जहां पर कोई बड़ी फिल्म ना आए, ना बॉलीवुड की ना छॉलीवुड की। सुकवा मन कुरैशी की फिल्म थी, मनोज वर्मा की फिल्म थी। टीना टप्पर में तो आपको पता ही है कौन है, फिर भी बीच में घुसने की आप लोगों को चूल पड़ी थी, पिस गए ना। आप लोगों को किसी खाली जगह देखना था, कोई ना कोई महीना ऐसा निकल आता जहां पर कोई बड़ी फिल्म ना हो, कोई बड़े स्टार की फिल्म ना हो, वहां पर लाना था। अगर आपके पास बड़ा एक्टर नहीं है, बड़ा स्टार नहीं है, तो ऐसा करना था आपको। आप ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए कि हमने बहुत अच्छी मूवी बनाई है, बहुत अच्छी मूवी बनाई है, ये 6 महीना चलेगी, साल भर चलेगी, 100 दिन चलेगी, तो 50 दिन चलेगी। सोच लेने से नहीं होता भाई, थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाया करो। करोड़ों रुपए लगा रहे हो तो सोचा करो। अभी अगर कोई भी अगर समझदार इंसान होता जो 1 करोड़ फंसा रहा है, तो वो 50 लाख और खर्च कर देते, अमलेश नागेश को ले लेते। 1 करोड़ की आपकी बजट थी, 1.5 करोड़ की हो जाती। लेकिन अमलेश नागेश के आने से आपका क्या फ़ायदा होता? आपको टॉकीज ज़्यादा मिलती, दूसरा पब्लिक भी आती। टॉकीज ज़्यादा, पब्लिक ज़्यादा, तो फिर इतना तय था कि आपका 1.5 करोड़ तो कम से कम 1 सप्ताह में निकल ही जाता। और कंटेंट में दम होता तो फिर तो 2-3 हफ्ते में आपका 4 करोड़ तक भी पहुंच जाता। तो ये आप लोगों ने अकल लगाया नहीं। 1 करोड़ रुपए खर्च करके अब 40 लाख ही कमाई हुई है, बताइए। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसको दोष दे रहे हैं कि दूसरे फिल्म वाले हैं, टॉकीज वाले हैं। अच्छा किया दर्शकों को नहीं बोला, नहीं तो दर्शकों को भी बोल देते कि दर्शक ही नहीं आए, उनकी गलती है। सबकी गलती है, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। आप लोग बहुत सही हो, गलती पूरी पूरी आप लोगों की है। आप लोगों को हिसाब से, एक तो पहली बात है, छत्तीसगढ़ में अगर फिल्म बना रहे हो, कितने भी अच्छा कंटेंट हो, अगर बड़ा स्टार नहीं होना भाई, तो टॉकीज वाले एक तो आपको स्क्रीन नहीं देंगे, और दूसरी बात दर्शक भी सिलेक्टिव रहते हैं, तो ज़्यादा आते नहीं हैं। वो भी पैसा फंसाना चाहेंगे तो बड़े स्टार पर ही फंसाना चाहेंगे। हम लोग खुद ही सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार की जब मूवी आती है, या बहुत कोई चर्चित मूवी आती है साउथ की, तो देखने जाते हैं। हर मूवी नहीं देखते। या वो मूवी बहुत बड़ी जब हिट हो जाती, कोई नई मूवी आएगी और उसने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया है, चारों तरफ उसकी चर्चा है, तब हम देखने जाते हैं। ऐसे ही किसी को भी नहीं देखते। आप लोगों को इतना समझ में आना चाहिए था कि करोड़ों रुपए फंसा रहे हैं भाई। 1 करोड़ रुपए मायने रखता है छत्तीसगढ़ के हिसाब से। छोटी सी इंडस्ट्री है, कैसे आप लोगों ने सोच लिया कि 50 से ज़्यादा स्क्रीन मिल जाएगा? ऑलरेडी सुकवा चल रही है, जबकि अच्छी निकल गई, फिल्म का रिव्यू बहुत अच्छा है उसके बावजूद। और आपको पता है 24 को टीना टप्पर आने वाली, फिर भी बीच में घुसे। क्या सोच के घुसे? वो तो 40 लाख भी आप लोगों का कलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि ये विवाद बन गया, चर्चा हो गया, आपके फिल्म का मुफ्त में प्रचार हो गया विवाद की वजह से। इसलिए डोली लेके आजा मूवी ने ये 40 लाख तक का भी कलेक्शन किया है, नहीं तो शायद 15-20 लाख में ही बोरिया बिस्तर बन जाता। सच्चाई है भाई। आप लोगों के कंटेंट को मैं बिल्कुल बुरा नहीं कह रहा हूँ, गलत मत समझिएगा, पर नए लोगों पर लोग भरोसा नहीं करते हैं, टाकीज वाले भी भरोसा नहीं करते हैं। ये बात को आप लोगों को समझना चाहिए। नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप मत लगाइए। और मुझे जो दोष दे रहे हैं उन भाइयों को बताना चाहता हूँ, भाई मेरी क्या गलती है यार, मैं तो सच्चाई बताया। आप लोगों को ये बात बुरी लग रही है कि मैंने ये कलेक्शन 50 लाख बताया। 50 लाख तो मैंने ज़्यादा बताया था। आपके निर्माता जो हैं उनसे पूछिए, उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये क्लियर कर दिया है कि नहीं हुआ है कलेक्शन। 29 लाख और 10 लाख, पहले सप्ताह में 29, दूसरे सप्ताह में 10 लाख मात्र। अब तीसरे सप्ताह में देखो 15 लाख कमाती कि 20 लाख, मतलब करोड़ तक तो भूल ही जाओ, वसूल होना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि जैसे जैसे फिल्म पुरानी होती जाती है ना, लोगों का इंटरेस्ट कम होता जाता है। नए नए में जो बात रहती है ना, गरम गरम में जो खा लिए ना, वो बात अलग है।
ठंडा होने के बाद चाहे खाना हो या मूवी हो वो वैल्यू नहीं रहती है। समझ गए दोस्तों, कोई भी मूवी हो उठा के देख लो, शुरुआती दौर में ही कलेक्शन करती है, बाद में वो धीमे पड़ जाती है। तो अब ये हो हल्ला मचाने से कुछ नहीं है। इससे नेक्स्ट मूवी के लिए आप लोगों को सबक मिल गया होगा कि अब ऐसे जगह में नहीं आना है जब दो सुपरस्टार की मूवी आगे पीछे है तो बीच में नहीं घुसना है। और जिस महीने पूरा रन खाली हो या छोटी मोटी फिल्म हो वहाँ पर आप लोग आइए। कोई बड़ी फिल्म आ रही हो वहाँ पर कभी मत जाना, ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत करना, वो बहुत घातक होता है जो आप लोगों के साथ हुआ। तो ये बात ध्यान रखिए, बेवजह इसके ऊपर या उसके ऊपर आरोप लगा के कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है बात समझ में आई होगी और अगली बार जब आप मूवी बनाएंगे तो नुकसान झेलने से बचेंगे। तो यही जानकारी थी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।